क्या नाम है एक्सरसाइज का? सांख्यिकी। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ोगे इसमें? एक तो आपका माध्य, दूसरा माध्य, तीसरा बहुलक, तीसरा बहुलक। ठीक है, तो पहले किससे? माध्य से शुरुआत करते हैं। किससे भी? माध्य से। तो किससे लिखोगे पहले इसको? x बार। किससे? x बार। मार्कर और लियो, ले आ गया 3-4 x बार। फॉर्मूला सिग्मा fx बटे, ठीक है। और f क्या होती है रे? क्या होती है? वारंवारता। f क्या होती है? x क्या होता है? x क्या है रे? x क्या है बोलो? अरे कोई भी मान दिया हुआ मिलेगा आपको सारणी में। x क्या होगा? कोई भी मान दिया हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक सारणी मिलेगी, ठीक है। पहला यहाँ पे जो भी मान दिया हुआ है वो किसका है? x का। और कैसा? बिना किसके बिना? बिना वर्ग अंतराल के, बिना वर्ग अंतराल के। ठीक है, बिना वर्ग अंतराल के जो मान दिया है कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम मिलेगा आपको, ऊपर कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पे किसके बिना होना चाहिए? सिर्फ है वर्ग अंतराल के। यानी जो चीज आपको दी हुई है वो किसके बिना होनी चाहिए? वर्ग अंतराल के। तो किसका मान है? x का। उसके बाद आपको बारंबारता दी हुई मिलेगी कितनी भी हो, ठीक है। वो किससे आप डिनोट कर रहे हो? उसको f से। ठीक है, उसके बाद आपके पास साइन किसका आया? किसका आया रे? क्या बोल रहे हो इसको? सिग्मा। सिग्मा। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? है योग। मतलब जितने भी आपको मान दिए हुए मिलेंगे f के, उनका टोटल करना है। और fx, जो भी f का मान है और किसका? x का मान है, दोनों का क्या करवाओगे? गुणा। दोनों का गुणा करवाने के बाद फिर उनका क्या करोगे? योग। fx का योग और बारंबारता का योग आप क्या करोगे? भाग। आपके पास क्या प्राप्त होता है? माध्य। क्या प्राप्त होता है? माध्य। ये तो होगा प्रॉपर, जो बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा उसमें ज्ञात करना। सीधी सी पहली जिसको आप बोलोगे कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि रे? प्रत्यक्ष विधि। माध्य की कितनी विधि पढ़ेंगे? 3। पहली देखी हमने प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में सीधा सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा। कोई दिक्कत? f क्या होगी? बारंबारता। x दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में बिना वर्ग अंतराल के। अगर वर्ग अंतराल में दिया तो हम x का क्या करते हैं? फिर मान लिया। कैसे करते हैं वो भी देखो। क्या दिया है आपको? वर्ग अंतराल। क्या दिया हुआ मिले? वर्ग अंतराल। जैसे कि मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इस तरीके से कोई वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना होता है? x। तो जब x ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है रे? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बटे क्या होता है? 2। मतलब पहला जो मान दिया उसकी ऊपरी सीमा मतलब है बड़ी सीमा, और दूसरा मान दिया है जो छोटी सीमा, दोनों का क्या करते हो? माइनस। फिर कितने का भाग देते हो? 2। मतलब इसकी ऊपरी सीमा कितनी? छोटी सीमा। भाग कितने का? कितना आएगा? प्लस ऊपरी सीमा प्लस। हाँ सही है, सही है, प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक, तो कितना आएगा? 10 और 0 5। ठीक है, ये प्लस ही आएगा। तो ये तो आएगा आपका 5। उसके बाद आपको क्या करना है? कंटिन्यू जितने का इनके बीच में क्या हो? अंतर, अंतराल। उनके बीच का क्या हो? अंतर। जितने का अंतर होगा उतना उसमें क्या करते जाएंगे?
8। जैसे देखो इनमें कितने का अंतर है, सब में सेम होगा, ठीक है। इनके बीच का अंतर सब में क्या मिलेगा, सेम। उसको क्या करेंगे फिर इधर पहला मान निकालो, ऐड करो 5, उसके बाद कितना ऐड करेंगे 10, कितना हो जाएगा, फिर कितना ऐड करेंगे, फिर कितना ऐड करेंगे, तो ये क्या निकलेगा आपका x। दो चीज, पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या ज्ञात करने का, माध्य। फॉर्मूला सीधा सा होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। उसके बाद उसमें हम प्रत्यक्ष विधि में हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले और क्या दिया हुआ हो, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है तो वर्ग अंतराल से आप क्या निकालोगे, x निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस है निम्न सीमा, और ऊपरी सीमा को निम्न सीमा में क्या करते हो, जोड़ते हो। उसके बाद कितने का भाग है, 2 का भाग, जो मान आएगा वो क्या होगा x का, और उसके बाद जितना अंतर होता है उतना उसमें आगे वाली संख्या में क्या करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा x। अब आपको दिया हुआ मिलेगा, आगे fx का गुणा करना है, टोटल करना है, फिर f का टोटल करना है, दोनों का भाग देना है। कोई दिक्कत? अच्छा, छोटे क्वेश्चन मिलते हैं इसमें माध्य ज्ञात करने की, सीधे आपको क्या देगा रे, कोई क्वेश्चन देगा सीधा छोटा, फिर कोई संख्या दे देगा ऐसे 7 5 2 1 4 3 का, वो तो अपना सारणी वाला हो गया माध्य ज्ञात करने का तरीका। लेकिन ऐसा भी कर सकता है स्मॉल क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का, भी सीधा क्वेश्चन दे देगा, संख्याएं दे देगा, आपको क्या बोलेगा, क्या ज्ञात करो, माध्य। क्या ज्ञात करो, माध्य। इसके लिए कैसे ज्ञात करोगे, इसमें तो कोई सारणी वगैरह नहीं है ना, इसमें क्या नहीं, आपके पास f है, तो सीधी प्रत्यक्ष विधि तो सिग्मा fx बटे सिग्मा f बड़ा काम में नहीं आएगा। लेकिन क्या काम में लोगे इसको, सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। संख्याओं का योग का मतलब है इन सब संख्याओं का क्या करेंगे, योग। कैसे, 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 बटे कुल संख्या काउंट कर लो कितनी, 1 2 3 4 5 6 कितनी है, टोटल ऊपर वाला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 7 और 5 2 अरे 4 3 बटे 11 बटे भाग दे के लिख सकते हो इसका माध्य, ठीक है। अगर छोटा क्वेश्चन आता है उसका माध्य ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, कौन सा, ये कौन सा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो अभी मैं लिख रहा हूँ वो उतार लेना, जितना इसका माध्य का जो फॉर्मूले है ना यूज में लेंगे वो उतार लेना। पहले तो सिंपल सीधा माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा प्रत्यक्ष विधि से, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, और ये बताया था आपको f क्या है वहां पे, बारता, और सिग्मा का क्या अर्थ है, योग, ठीक है। और इसमें x ज्ञात करने का भी बताया था आपको, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उसके बाद दूसरी विधि, ये तो होगी आपकी पहली, ये तो सिंपल वैसे ही होगा। दूसरा कौन सी विधि से, एक होगा फिर आपका कल्पित से, कल्पित माध्य विधि, इससे क्या ज्ञात करना रे, माध्य ज्ञात करना, x बार बराबर a प्लस
सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ एक्स डी, सिग्मा डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। और तीसरा हाँ डी का मान निकाल लेना इसमें, डी बराबर क्या आएगा एक्स माइनस ए, और ए कोई भी आपका कल्पित माध्य होगा, ए क्या होगा रे कल्पित माध्य, जिसको आप कहां से मानोगे x के मान में से। वैसे तो बीच का लेते हैं, मर्जी आपकी है, जिस जो भी लेके करोगे उससे अलग हो जाएगा, जरूरी नहीं है बीच का लेके, ट्यूशन करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरा कौन सा है पग विचलन विधि, माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एस, और चूंकि यू बराबर क्या है यारे एक्स माइनस गुणा एच एक्स माइनस ए बटा एक्स कर देना, या सीधा इसका आप कर सकते हो एक्स में से किसको सीधा कर सकते हो, एक्स माइनस ए को क्या लिख सकते हो रे, ऊपर लिखा है अभी क्या लिखा है डी बटा एच। एच आपको पता है क्या होगा अंतराल, जो वर्ग आप लिखोगे वर्ग अंतराल, उसमें से जो जिनका अंतर होता है सेम अंतर चलता है वो किसका मान होगा h का। u आपको बता दिया x माइनस ए ऊपर बता दिया कल्पित माध्य, x आपको पता है, तो इतना लिखो नोट।